परमात्मा किन्हें प्यार करते हैं, अर्थात वे सौभाग्यशाली आत्माएं कौन हैं जिन्होंने परमात्मा के दिल तख्त पर बैठकर अपने लिए जगह बना ली है। सोचो, जिन्हें भगवान प्यार करता है उन्हें इस दुनिया के मनुष्य आत्माओं के प्यार की क्या ज़रूरत। तो क्यों ना हम भी प्रभु के प्रिय बने, जिससे हमें भी उनका प्यार प्राप्त हो। क्या आप भी प्रभु के प्रिय बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए देखते हैं गीता रहस्य का 30वां एपिसोड। हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13 और 14वें श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। इससे आगे के सभी श्लोकों में एक विशेष चर्चा भगवान ने की है कि मैं किसको प्यार करता हूँ, मुझे कौन अति प्रिय है। तो इन दो श्लोकों में बहुत सारी बात आ गई। जो ममता रहित हो, जो सुख दुख में समान रहता हो, जो सबका प्रिय हो, वो मेरा अति प्रिय है। पहले हम इन 3 चीज़ों को ले लेते हैं। जो सबका प्रिय हो और जो सबसे प्यार करता हो, ये एक सत्य सिद्धांत है, अनादि सिद्धांत है कि जो मनुष्य सभी मनुष्यों से निस्वार्थ प्रेम रखता है वही परमात्म प्रेम में मग्न हो सकता है और उसको ही परमात्मा बहुत प्यार भी करते हैं। जो सबका प्रिय हो और जो सबसे प्यार करता हो। सोचने की बात है, संसार में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। मनुष्य की अपनी वृत्ति में किसी के लिए घृणा रहती है, किसी के लिए प्यार रहता है, किसी के लिए अपनापन रहता है, किसी के लिए परायापन रहता है, किसी को मनुष्य मैत्री भाव से देखता है तो किसी को शत्रु भाव से निहारता है। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से मनुष्य दूसरों को देखता है, परंतु प्यार की दृष्टि से सबको देखे, इसके लिए कुछ अभ्यास करने आवश्यक हैं। और उसमें एक बहुत सरल सा अभ्यास है कि सभी आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। जो हमारा परमपिता है उसके ही सब बच्चे हैं, सब हमारे हैं। चाहे कोई कैसा भी है, किसी में बहुत सद्गुण हैं या अवगुण हैं, कोई हमसे गलत व्यवहार करता है या अच्छा व्यवहार करता है, कोई हमसे प्रीत रखता है या नहीं रखता है, वो सब भगवान के बच्चे हैं। इसलिए हमें सभी से प्रेम रखना है। दूसरी चीज, सभी के अंदर कुछ न कुछ गुण और महानताएं, विशेषताएं, टैलेंट्स, योग्यताएं अवश्य होती हैं। यदि हम उन पर दृष्टि रखेंगे तो आपस में बहुत प्रेम बना रहेगा। परिवार में भी जब मनुष्य रहता है, किसी ग्रुप में रहता है, किसी संगठन में रहता है, तो यदि मनुष्य दूसरों के अवगुणों को देखता है तो उसमें सभी से प्रेम भाव नहीं रह सकता। इसलिए प्रेम भाव बढ़ाने के लिए हमें अवगुणों को इग्नोर करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, या यूं कहें कि उन्हें अपने चित्त पर नहीं रखना चाहिए। दूसरों के गुण और अवगुण के अनुसार अपना दृष्टिकोण नहीं बनाना चाहिए। सभी अच्छे हैं, भगवान के बच्चे हैं, सभी हमारे हैं। हम सब एक ही घर से इस संसार में आए हैं, ब्रह्मलोक से। ये संसार एक परिवार की तरह था, अब इसको परिवार बनाना है। तो सभी से प्रेम भाव रखने के लिए ये दृष्टि आवश्यक है। मनुष्य क्या करता है, जिनका उसको अवगुण दिखाई देता है उसके लिए उसकी दृष्टि, भावनाएं, दृष्टिकोण बदल जाता है। परंतु अवगुण तो सभी में हैं। हम यदि अपने अवगुणों को देखें, अपनी कमजोरियों को देखें, अपने अंदर जो डिफेक्ट्स और विकार आ गए उनको देखें, तो हमें पता चलेगा कि शायद दूसरों से ज़्यादा वो हम में हैं। यदि हमारे अवगुण देखकर दूसरे लोग हमसे नफरत करें तो हमें कैसी फीलिंग होगी। लेकिन यदि हम भी इसी तरह दूसरों के अवगुणों पर दृष्टि रखेंगे तो हमसे भी दूसरों को अच्छी फीलिंग नहीं होगी। इसलिए गुणग्राही बन जाना चाहिए। परिवारों में, संगठनों में आप ध्यान दें, अपने फ्रेंड सर्किल में आप ध्यान दें कि गुणग्राही बनो, दूसरों के गुण देखो, तो आपस में प्यार बना रहेगा।
दूसरों के भी हम प्रिय बन जाएं। ये एक बहुत बड़ी प्राप्ति है किसी मनुष्य के लिए संसार में कि वो सबका प्यार प्राप्त कर ले, वो अधिकार से सबका प्यार प्राप्त कर ले। सबका नहीं तो कम से कम 90% लोगों का जो उसके संपर्क संबंध में आते हैं उससे प्यार हो। इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, अध्यात्म में एक बहुत सुंदर सा सिद्धांत है, न्यारापन और प्यारापन। वैसे भी हमारे सामने कोई न्यारी वस्तु आ जाए जो पहले नहीं देखी हो तो सबका आकर्षण होगा कि ये क्या है, सभी को उससे प्यार हो जाएगा, सभी उसे देखना चाहेंगे। हम भी यदि देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो स्वतः ही सबके प्यारे बन जाते हैं। हमें किसी से प्यार मांगने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि हमारा देह से न्यारापन हमें सभी के प्यार का पात्र बना देता है। दूसरी चीज, हम जब सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे वचनों का प्रयोग करते हैं, जब हमारा दृष्टिकोण सभी के लिए बहुत पॉजिटिव और स्वाभिमान से भरा हुआ होता है, तब भी दूसरे हमें प्यार की दृष्टि से देखते हैं। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि भगवान उनको ही बहुत प्यार करता है। भगवान को वही मनुष्य अति प्रिय हैं जिन्हें सब मनुष्य भी प्यार की दृष्टि से निहारते हों। दूसरी चीज थी, जो मनुष्य ममता रहित है। अब ये मोह ममता संसार में बड़े नेचुरल रूप से हर व्यक्ति के अंदर समाई हुई है। माँ बाप का अपने बच्चों से मोह रहता है, बच्चों का माँ बाप से रहता है, भाई बहनों के बीच, स्त्री पुरुष के बीच, और भी जिसके साथ हम काम करते हैं उनसे भी हमारा मोह ममत्व पैदा हो जाता है। अब जो ममता रहित है उसे भगवान प्यार करता है। जरा विचार कर लें और बड़ी गुह्यता से दृष्टि डालें। एक और भगवान प्यार का सागर है, वो सबको प्यार करता है, दूसरी ओर वो निर्मोही भी है, नष्टो मोहा भी है। दोनों में अंतर है, प्यार और मोह ममता, इनको हम अलग अलग जान लें। भगवान हमें भी कहते हैं कि तुम सभी मनुष्यों से प्यार करो, तभी तुम मेरे प्यार के पात्र बन सकोगे। और साथ में ये भी कहते हैं किसी से भी ममता न रखो। तो ममता रहित बनना कैसे संभव है और ये मोह ममता कैसे उत्पन्न होती है? हम जानते हैं गीता में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आई है। दो सत्ताएं हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है, आत्मा इस देह की मालिक है। शरीर और इसके अंदर कर्मेंद्रियां ये आत्मा के अधीनस्थ कार्य करती हैं। यदि हमारा प्यार देह से रहता है तो वो प्यार प्यार न बन के ममता में बदल जाता है, मोह में बदल जाता है। और ये मोह मनुष्य के लिए अति कष्टदायी होता है। ये मोह मनुष्य को दुख देता है, ये मोह मनुष्य के मन को विचलित करता है, उसकी एकाग्रता को भंग करता है। लेकिन जो प्यार है वो क्या है? जब हमारी दृष्टि आत्मिक दृष्टि हो जाती है, जब हमारा चित्त दूसरों के लिए शुभ भावनाओं से भर जाता है, जब हम दूसरों को अच्छी दृष्टि से, गुणगाही दृष्टि से देखने लगते हैं, अर्थात जब हम आत्मा से प्यार करते हैं, वो वास्तव में निर्मल प्यार, विशुद्ध प्यार कहलाता है। ऐसा ही प्यार परमात्मा को चाहिए। जो ऐसी स्थिति में रहते हैं वही परमात्मा प्यार के पात्र बन जाते हैं। यदि देह से ममत्व है, यदि देह से प्यार है, तो मनुष्य के अंदर विकारों की उत्पत्ति होती है, और जहाँ विकार हैं वहाँ प्रभु प्रेम नहीं बरस सकता। इसलिए जिनको परमात्मा प्यार की अनुभूति करनी है वो मनुष्यों से प्यार तो करे लेकिन मोह ममत्व न रखे। अब दोनों में एक बहुत ही सुंदर और गुह्य संतुलन की आवश्यकता है। बहुत सहज काम नहीं है। ममता मनुष्य के अंदर सहज ही पैदा हो जाती है जिसे वो प्यार समझता है। देखिए, एक माँ का उदाहरण ले ले। माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, लेकिन उस प्यार में मोह ममता समाई रहती है। बच्चा अगर बीमार होता है, बच्चा अगर दुखी हो जाता है, बच्चा अगर कुमार्ग पर चला जाता है, बच्चे को यदि कुछ और बुरा होने लगे, वो असफल हो जाए, परीक्षा में फेल हो जाए, तो माँ को भी उतना ही दुख होता है जितना बच्चे को होता है।
ये मोह की पहचान है। लेकिन यदि सच्चा प्यार होगा तो माँ अपने बच्चे की सेवा करेगी। यदि वो बीमार है तो ये नहीं कि मोह में वो दुखी रहने लगे, बल्कि वो उसकी सेवा करके उसे ठीक करेगी। माँ का बच्चे से प्यार है तो वो ये चाहेगी कि बच्चा खूब मेहनत करे, वो पढ़े लिखे, वो अच्छे नंबर लाए, वो अपने जीवन में सफल हो जाए। माँ ये नहीं सोचेगी अपने मोहवश कि बच्चा सोता ही रहे और स्कूल क्यों जाए, मेरे पास ही रहे, क्यों कॉलेजों में जाए, क्यों इधर उधर जाए। लेकिन यदि माँ का, बाप का अपने बच्चे से सच्चा प्यार है तो वो उसे योग्य बनाएंगे। इस तरह हम मोह ममता और प्यार के अंतर को समझते हुए मोह से रहित हो जाएं, ये एक बहुत ही सुंदर साधना है। तीसरी धारणा जिसकी परमात्मा चर्चा कर रहे हैं, बहुत बड़ी धारणा की बात है। जो मनुष्य सुख और दुख में समान भाव वाला है वो मुझे अति प्रिय है। अब देखें, विचार करें, सुख तो सबको प्रिय है, दुख तो किसी को भी नहीं चाहिए। दुख में तो हर व्यक्ति दुखी हो जाता है, सुख में हर व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। लेकिन दुख में दुखी न होना और सुख पाकर गर्व से चूर न हो जाना, इसकी बहुत आवश्यकता है। दुख हमारे पास क्यों आता है? अब जरा सा गहराई से चिंतन कर लें कि इन दोनों ही स्थितियों में यदि हम समान रहना चाहते हैं तो किस चीज़ की ज़रूरत है? सुख और दुख में समान, हार और जीत में समान, मान और अपमान में समान, लाभ और हानि में समान। ये कोई छोटी बात नहीं, खेल नहीं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ हम ले रहे हैं केवल सुख और दुख की बात। सुख मनुष्य को अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है, सुख सुख देने से मिलता है, सुख मनुष्य को अच्छे चिंतन से मिलता है। सुख केवल धन संपत्ति से ही प्राप्त नहीं होता, उससे भी प्राप्त होता है। अच्छा भोजन हम खाएंगे, हमें सुख प्राप्त होगा। हम भूखे रह जाएं तो सुख प्राप्त नहीं होगा। भोजन अच्छा न बना हो, मन पसंद न हो तो भी हमें सुख नहीं मिलेगा। अच्छे वस्त्र पहनकर भी मनुष्य सुखी होता है। जब उसकी इच्छाओं के अनुकूल प्राप्ति होती हैं तब भी उसे सुख भासता है। और ऐसे ही दुख को लीजिए, शारीरिक बीमारी आ गई, मनुष्य दुखी रहने लगता है। किसी ने अपमान कर दिया, दुख की फीलिंग बढ़ जाती हैं। इच्छाओं के अनुसार दूसरों ने रेस्पॉन्स न किया, दुख रहने लगता है। अपनों ने गलत व्यवहार कर दिया, अपनों ने सेवा नहीं की तो मनुष्य दुखी हो जाता है। मनुष्य का निगेटिव चिंतन उसको बहुत दुखी करता है। धंधों में हानि हो जाए उसको दुख भासने लगता है। किसी की मृत्यु हो जाए वो दुख के तले मानो दब जाता है। ऐसे दुखों के बहुत सारे कारण हैं। एक एक पर यदि हम चर्चा करें तो हमें गहन चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें हम सार में यही कहेंगे, यदि कोई मनुष्य आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करे, यदि कोई मनुष्य कर्मों की गुह्य गति को अच्छी तरह से जान ले, संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर ले, तो वो दुख के प्रभाव से भी परे रह सकता है। वो दुख में भी अविचलित रह सकता है, अचल अडोल रह सकता है। सुख उसे अहंकार की ओर नहीं ले जाएंगे, सुख उसे केयरलेस नहीं बनाएंगे, अलबेलेपन में नहीं ले जाएंगे। वो सुख देने की भावना को बढ़ाता चलेगा, उसे सुख देने में सुख प्रतीत होगा, सुख का आभास होगा। यदि मनुष्य ऐसा करता है तो वो दुख में भी एक अच्छी मनोस्थिति में रह सकता है। दुख तो सभी के पास आता ही है और आएगा भी। और दुखों का कारण हम जान लें, वर्तमान को यदि हम थोड़ा छोड़ दें तो बहुत सारे दुख हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण, कर्मिक अकाउंट के कारण, आपसी कर्म बंधनों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। एक बच्चा जन्म से ही बीमार रहता है, एक बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने में लेकिन परीक्षा के समय बीमार हो जाता है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक सब कुछ डाउन होने लगता है। आप बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, अचानक विघ्न आने लगते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि हमने तो कुछ बुरा किया नहीं है, क्यों अकारण ही ये दुख
के पहाड़ हमारे जीवन में गिरने लगे, अचानक एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कहीं कोई प्राकृतिक प्रकोप हो गया, आग लग गई, सब कुछ भस्म हो गया। ये सब घटनाएं मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है, जो दुख की सजाओं के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। इसमें यदि मनुष्य सहज भाव से एक बात याद रखे कि क्योंकि हमने ही सब कुछ किया था, इसलिए उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, तो उसका चित्त शांत रहेगा। जब हमने पाप कर्म हंसते हंसते किए थे, तो जब उनकी सजा भोगनी पड़े तो हम क्यों ना हंसें। जब हम पाप कर रहे थे, जब हम दूसरों को कष्ट दे रहे थे, जब हम गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे थे, तब तो हमने कुछ भी नहीं सोचा। तो जब उनका फल मिल रहा है तब भला क्यों सोचें। किसी भी कारण से हमने कोई गलती की हो, कोई पाप कर्म हमसे हो गया हो, अब उसके फल को स्वीकार कर लें और ज्ञान के बल से, ईश्वरीय स्मृति के बल से उसे बाहर निकल जाएं। अपने मन को दुख ही ना कर दें सोच सोच के कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मनुष्य दुख से भी ज्यादा दुखी होता है सोचने से। यदि हम अपने चिंतन को, अपने सोचने के तरीके को थोड़ा अच्छा कर दें, पॉजिटिव कर दें, शक्तिशाली बना दें, तो हमारे दुख बहुत कम हो सकते हैं, दुख की फीलिंग बहुत कम हो सकती है और दुखों में भी हम सुखों का आभास कर सकते हैं इस फीलिंग से कि चलो हमारा कर्म बंधन नष्ट हो रहा है। जैसे हमने किसी से कर्ज लिया था वो उतर रहा है, हमसे कारणे अकारणे कोई पाप कर्म हो गए थे वो हल्के हो रहे हैं, ये जानते हुए हम सुखों की अच्छी फीलिंग्स में रह सकेंगे। इस तरह भगवान कहते हैं जो मनुष्य सुख और दुख में समभाव में रहता है वो मुझे अति प्रिय है। आओ हम सभी संकल्प करें कि हम दूसरों को दुख नहीं देंगे। यदि हमें दुख नहीं चाहिए तो हम ये संकल्प ले लें कि हम मन और वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे। जो मनुष्य दूसरों को दुख नहीं देता उसमें दुख को सहने की बहुत शक्ति रहती है, और जो मनुष्य दूसरों को दुख देता रहता है उसकी अपनी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, और जब उसको दुखों का सामना करना पड़ता है तब वो अत्यधिक परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जब अपने जीवन की अंतिम यात्रा की ओर चलते हैं तो उनके अंदर सहन शक्ति नहीं होती। हमने देखा, सर्वे किया, लोगों से बातचीत की तो पता चला कि इस व्यक्ति ने जीवन भर क्रोध के कारण अपशब्द बोल बोल कर दूसरों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। इसलिए इसका जीवन का जो अंतिम पल है, अंतिम कुछ साल कहो, वो कष्ट में व्यतीत हो रहे हैं। तो हम सभी सुख देने की भावना जागृत करें। हमें सभी को सुख देना है, हम सुखों के सागर के बच्चे हैं। यदि हमें ये याद रहे, रोज सवेरे उठकर यदि हम याद कर लें, मैं सुख के सागर परमात्मा की संतान हूँ, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ जो सभी का दुख हर के सुख देने वाला है, तो मुझे भी वही काम करना है जो मेरा परमपिता करता है। तो निश्चित रूप से सारा दिन हम दूसरों पर सुखों की बरसात करेंगे और रिटर्न में बहुत अधिक सुख पाएंगे और परमात्मा प्यार के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसे ही भगवान ने दो बातें और कही, वो मनुष्य जो क्षमावान है और अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाला है, वो मुझे अति प्रिय है। विचार करें इस बात पर। क्षमा करना, कई लोग समझते हैं क्षमा करना अर्थात दूसरों को बिगाड़ देना। कहीं कहीं ये सत्य भी प्रतीत होता है कि दूसरा व्यक्ति गलती करता रहे और हम क्षमा करते रहें, इससे दूसरा व्यक्ति सुधर नहीं पाएगा। हमारा इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि शक्तिशाली राजाओं ने दूसरों को बार बार जो क्षमा किया तो सब कुछ नष्ट करा दिया। पृथ्वीराज का उदाहरण, महमूद गजनवी के उदाहरण इसी बात के संकेत हैं कि हमारे भारत के शक्तिशाली राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों को बार बार क्षमा दान करके वापस भेज दिया। उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, उन्होंने हमारे शक्तिशाली शासकों को कमजोर समझ लिया, महात्मा समझ लिया, सन्यासी समझ लिया और बार बार अटैक किया। इसलिए
क्षमा करने की भी एक सीमा है। यदि आप देखें कि आपके क्षमा करने से दूसरा व्यक्ति सुधर नहीं रहा है तो 1-2 बार क्षमा करें, बाद में शिक्षा देकर सख्ताई के साथ उस व्यक्ति को सुधरने का मौका दें। लेकिन यदि आप देखते हैं कि एक व्यक्ति अचानक गलती कर लेता है, उसका गलती करने का न संस्कार है न प्रयोजन है, ऐसा व्यक्ति यदि गलती कर बैठे और हम उसे क्षमा कर दें तो उसके अंदर पावर ऑफ रियलाइजेशन बढ़ जाती है और वो व्यक्ति अपनी गलती को सुधार लेता है। तो हम क्षमा भाव धारण करें। वास्तव में क्षमाशीलता एक शक्तिशाली मनुष्य की ही पहचान है। जो शक्तिशाली है वही दूसरों को क्षमा कर सकता है, परंतु क्षमा करने के भी 1, 2, 3 अवसर ही होने चाहिए। इससे ज़्यादा तो किसी विशेष परिस्थिति में ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसे ही एक बहुत अच्छा शब्द आया है, जो हेतु रहित दयालु है, अर्थात जो दयावान तो है परंतु दयावान होने के साथ निष्काम भाव भी रखता है। किसी स्वार्थवश वो दया नहीं करता, निस्वार्थ भाव रखते हुए दया का दान देता है। हमारे अनेक धर्मों में दया भाव पर बहुत कुछ कहा गया है। जीवों पर दया करो, हिंसा न करो। लेकिन मैं कहूँगा आप सभी को, सबसे पहले दया करें स्वयं पर। स्वयं के बुरे संस्कारों को बदलना, स्वयं में अच्छाई धारण करना, पाप कर्मों का त्याग करना, श्रेष्ठ कर्मों की ओर उन्मुख होना, अच्छे पुरुषार्थ, अच्छी मेहनत, कर्मठता का विकास, ये सब करना। जिस मार्ग पर आप अग्रसर हैं, चाहे वो साधनाओं का मार्ग हो, लौकिक कार्यों का मार्ग हो, उसमें तत्परता पूर्वक आगे बढ़ना, ये स्वयं पर दया करना है। इसकी बहुत आवश्यकता है। जिसका चित्त रहम और दया से भरा हुआ है, वो भी विशाल चित्त वाला व्यक्ति है, वो धनी है, वो संपन्न है, क्योंकि जो भरपूर है वही दूसरों पर दया करता है। जो कमजोर हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जो निर्धन और निर्बल हैं, वो तो सदा दूसरों की ओर दीन भाव से, दया के भाव से निहारते हैं, वो दया मांगते हैं। लेकिन हम दया के दाता बन जाएं। ऐसा दयावान व्यक्ति परमात्मा को बहुत अधिक प्रिय होता है। अपराध करने वालों को अभयदान देना, जो हमारे प्रति कुछ अपराध कर लें, कुछ गलती कर दें, हमारे प्रति हिंसक भाव से रहें, उन्हें भी क्षमा दान देकर निर्भय बना देना कि वो हमसे डरे नहीं कि हम उनका कुछ गलत करेंगे, ये बहुत बड़ी महानता है, ईश्वरीय सत्ता का प्रतीक है। जो मनुष्य ऐसे हैं उनको ही परमात्मा बहुत प्यार करता है। तो आओ हम सभी अपने चित्त को ऐसे निर्मल भाव से भरें, अपने विचारों को शक्तिशाली करें और परमात्मा के प्यार को अत्यधिक प्राप्त कर लें। ओम शांति। यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है या कहें ड्रामा है, जिसके हम सभी मुख्य एक्टर एवं एक्ट्रेस हैं और डायरेक्टर स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो यहाँ पाठ बजाते बजाते हम किसी से मोह क्यों रखें? परमात्मा को वे ही आत्माएं पसंद हैं जो मोह रहित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में साक्षी दृष्टि रखी हुई है। हम इन ड्रामा के सीन्स को देखते हुए भी कमल फूल समान हर परिस्थिति से निर्लिप्त रहें, तभी हम परमात्मा प्यार के अधिकारी बन सकेंगे। इसी के साथ हम 30वें एपिसोड के अंत में आ पहुंचे हैं। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
सबको गले लगाए, आशा के बनकर मोती, प्यार की फैलाई ज्योति। अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन। The children of the ocean of love, and peace is our religion. We are the children. Peace is our religion, and the land of peace is our home. जिंदगी एक सफर है, रास्ते मुश्किल भी सही, हौसले गर है बुलंद तो मंजिलें फिर दूर नहीं। Peace is our religion, and the land of peace is our home. अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन है। Peace is our religion, and the land of peace is our home. अमन हमारा